इस वाले वीडियो में कमेंट जाने थे, किस तरह से कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं आर में। इस वाले वीडियो में जानेंगे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होता है यहाँ पे आर पे। तो लेट्स क्रिएट नोटबुक में क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर वेरिएबल एंड व्हाट आर कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट्स की वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता, वेरिएबल्स की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली यार सीरियसली अगर आप स्काला का चीज फॉलो करोगे तो कांस्टेंट्स आर प्रिफरेबल है, वैल का इस्तेमाल करना प्रिफरेबल है, वैल नॉट प्रिफरेबल। उस तरह से यहाँ पे मैं वेरिएबल भी क्रिएट कर सकता हूँ, कांस्टेंट भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन माय नीड आई कैन डू दैट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप कनेक्ट कर दिखा रहा है। ठीक है, आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इज अ नेम मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसे कोई भी इक्वल टू मैंने कर दिया 24.7। मुझे इसको प्रिंट करना है, मैं कमेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, कमेंट वाला पिछले वाले वीडियो में बताया, कमेंट वाला तो चर्चा कर सकते हो। कमेंट अगर स्पेसिफिकली जानना है किस तरह से करना है, ठीक है, प्रिंट ए कर दूंगा। लेट मी रन दिस, और मेरा यहाँ पे 24.7 वैल्यू आ गई सीरियसली। थोड़ा सा आप जूम करके देखना, क्योंकि यार देखो यार ये इसका जूम का सिस्टम है नहीं यार, बहुत ही बकवास है यार। जूम होना चाहिए यार, ये ड्रैग पैक क्या सिस्टम है यार। जूम करने का ऑप्शन होना चाहिए यार, बहुत पहले बहुत सही रहता था, एक दो साल पहले यार सीरियसली। अभी यार इतना बकवास हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये। अरे इसको यार जूम का, तो यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, ये पूरा ये सारे जूम नहीं हो रहा है सीरियसली। देखो, एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज ओनली you can use any name for our variable, कोई भी नाम डाल सकते हैं। however there are certain rules that need to be followed while creating a variable। क्या रूल है? a variable name in R can be stored using letter, digits, periods and underscores। you can start a variable name with a letter or a period but no with digits, not with digits। मैं variable name ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं 5 डालूं इक्वल टू ff करूं, मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। दिस इज आई कांट डू दैट। तो ये वेरिएबल नेम इस तरह से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा, इफ अ वेरिएबल नेम स्टार्ट्स विद अ डॉट यू कैन नॉट फॉलो इट विद डिजिट। अगर मैं डॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरह से मैं अगर कर रहा हूँ तो यू कैंट फॉलो इट विद अ डिजिट। आर इज केस सेंसिटिव है गाइस। ठीक है, आर इज केस सेंसिटिव। दिस मीन दैट एज एंड कैपिटल एज आर ट्रीटेड एज डिफरेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ यार आपको, तुमको यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अगर एज इक्वल टू 5 किया और मैं एज इक्वल टू 25 किया, लेट मी रन दिस। अब देखना यार सीरियसली, मैं रन करता हूँ। देखो, एज की वैल्यू 25 थी और कैपिटल ए जो है ना उसकी वैल्यू 5 थी। तो यहाँ पे ना इट्स अ केस सेंसिटिव। तो आप अगर सिक्वल इज नॉट अ केस सेंसिटिव, अगर मैंने एज को ए कैपिटल है और मैं बाद में मैंने ए को स्मॉल रखा तो भी चलेगा, वो सेम वैल्यू देगा। बट यहाँ पे केस सेंसिटिव है, जैसे बाकी लैब को शीशा पे इज आल्सो अ केस सेंसिटिव। तो उस तरह से आर को भी एक केस सेंसिटिव बनाई है। वी हैव सम रिजर्व वर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। तो कुछ रिजर्व वर्ड है यहाँ पे भी जिसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता एज अ वेरिएबल नेम। बट सिक्वल में कुछ लोग होते हैं ना जो चुल होती है, रिजर्व वर्ड को भी यूज करते हैं एज अ वेरिएबल नेम, सॉरी एज अ टेबल कॉलम नेम। तो वो गलत है भाई सीरियसली। उसको क्या करते हैं, फिर आपको उसको ब्रैकेट के अंदर रखना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से आपको लिखना पड़ता है, ये करके। ठीक है, बहुत ही वो है भाई, मान के चलो ना, बहुत ही गलत तरीका है। फिर भी लोग करते हैं तो करते हैं, कुछ लोग चले तो वो करेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। इन अर्लियर वर्जन ऑफ आर प्रोग्रामिंग द पीरियड वाज यूज्ड टू जॉइन words in a multi word variable such as first dot name, my dot dob, etc. However nowadays mostly underscore for multi word variables। for example, पहले क्या करते थे, पहले के जमाने में क्या करते थे बताता हूँ, अभी ये बता रहा हूँ। फर्स्ट डॉट एज, फर्स्ट डॉट एज पहले इस्तेमाल करते थे। देखो यार अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता, फर्स्ट अंडरस्कोर एज करेंगे। क्लियर नाउ। तो आर वेरिएबल के कुछ टाइप्स हैं। जैसे पहले होता है बुलियन वेरिएबल। बुलियन वेरिएबल किस तरह से मैं कर सकता हूँ, मैं सिंपल, अगर बुलियन में क्या होता है हमारा, अगर मैं बात करूं तो बुलियन का एक होता है ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, तो मैं अगर उसको प्रिंट करूं और यहाँ पे प्रिंट क्लास पी कर दिया, लॉजिकल ऑपरेटर है, बुलियन ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बी की वैल्यू फॉल्स आ गई। ठीक है, आप टू भी डिक्लेयर कर सकते हो अपने हिसाब से। अब मुझे इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मैं इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ 14 16l। अगर मैं प्रिंट सी करूं और क्लास डालूं, उसको क्लास से करते हैं, ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, एल इंटीजर, एल रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यू इन आर। इंटीजर वैल्यू के लिए एल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल कुछ डिक्लेयर करना है, तो कैसे कैसे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यार रुको यार, अभी जाना पड़ेगा, रिफ्रेश हो गया, 13.7 हो गया, मल्टी कर देता हूँ, क्लास कर देता हूँ
देखो ये न्यूमेरिक है, फ्लोटिंग पॉइंट ये फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से न्यूमेरिक कर दूंगा। ये सब वेरिएबल्स बताना हूं मैं, ठीक है। अब कैरेक्टर वेरिएबल्स किस तरह से करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ कर देता हूँ एमबी इक्वल टू डबल कोट्स में एक कैरेक्टर है, मैं इसको यहाँ पे एमबी क्रिएट कर देता हूँ और प्रिंट, मतलब मच्छर हो गए यार सीरियसली। मॉर्टिन चला रहे हैं तब भी नहीं चल रहा है, जा नहीं रहा है मॉर्टिन, बहुत तगड़ा होता है, पता नहीं आज जा नहीं रहा आजकल। हिट स्प्रे करना पड़ेगा, मॉर्टिन स्प्रे करना पड़ेगा, सॉरी अभी हिट भी है बट मॉर्टिन स्प्रे करूंगा मैं, ठीक है। कैरेक्टर आ गया, ये देखो ए है ना, एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, तो मैं डबल कोट्स के अंदर डाल दिया कैरेक्टर की वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल को। अब स्ट्रिंग वेरिएबल किस तरह से करते हैं रुको बताता हूँ मैं। कैरेक्टर क्या है ना, सिंगल कैरेक्टर यूज करेगा बस, ठीक है। तो मैं सिंगल कैरेक्टर डालिए, अब मुझे स्ट्रिंग डालना है, इट स्टोर डेटा दैट इज कंपोज ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, वी यूज डबल कोट्स, जिसे आपको पता है ना, सिंपल हम लोग कैसे करते थे दूसरे लैंग्वेज में डबल कोट्स में, वैसे ही कर रहे हैं डबल कोट्स में। बट यहाँ पे ना ये पाइथन का थोड़ा सा लेके दिमाग में चल रहा है, पाइथन पे क्या कर रहा है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप नहीं डालते हैं भाई, वही यार बोलेगा नहीं चाहिए हमको डेटा टाइप, मैं पाइथन को फॉलो करूंगा, आई विल नॉट यूज द डेटा टाइप, ठीक है। अब क्या है ना, कुछ मैक्सिमम चीजें वो एकदम सिमिलर लेके चल रहे हैं, ठीक है। सेमी पैरालेल भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ मैं मैसेज डाल देता हूँ, लेट्स डू इट, गेट लॉस्ट कर देते हैं, गेट लॉस्ट ही होता है ना, एंड कर देते हैं मैसेज का, एंड आराम से करना पड़ता है, लैपटॉप का दिक्कत होती है यार सीरियस, ज्यादा टाइप करो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर कीज गड़बड़ हो जाता है। देखो यार गेट लॉस्ट कैरेक्टर है, इससे कैरेक्टर क्लास, मतलब अब कैरेक्टर ही है भाई, देखो यहाँ पे भी कैरेक्टर, वहां पे भी कैरेक्टर, भाई देखो यार तुम सिंगल कैरेक्टर इस्तेमाल करो यार, ये कैरेक्टर इस्तेमाल करो, डबल कोट्स में पड़ा है तो तुम पहचाने कैसे डबल सिंगल डबल है, तो कैरेक्टर ही डाटा टाइप डालता है, ठीक है। तो आप सिंगल डालो, एक से ज्यादा वर्ड डालो, फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने इसको चेंज कर दिया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डालता हूँ मैसेज इक्वल टू हेलो मीट कर दिया मैंने, ठीक है। प्रिंट मैसेज, देख रहा एरर आएगा ही नहीं आएगा भाई, ठीक है। मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी चेक कर रहा हूँ कि एरर आएगा कि नहीं आएगा। हेलो, मैं गलत कोड लिख रहा हूँ स्पेसिफिकली देखने के लिए, क्या अब एरर आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं भाई, ऐसे भी काम चलेगा, आप इसको फिर डायरेक्टली चेंज कर सकते हो हेलो एमबी में करके, तो आपका मैसेज चेंज हो जाएगा। बट इस स्ट्रैटेजी हम सही तरीका बताएंगे, वैसे भी कर सकते हो भाई। एक और तरीका है चेंज करने का वेरिएबल का नाम को, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा बताते हैं, दिस इज ऑल्सो वे, आप वेरिएबल को नाम को चेंज कर सकते हो भाई, सिंपल है, एक तरीका है, ठीक है। मैं अगर एंटर दबाऊं, ये भी तरीका है। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स आर दोस एंट्रीज whose values aren't meant to change anywhere throughout the code, ठीक है। वी कैन डिक्लेयर कांस्टेंट यूजिंग, किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं भाई, देखो कांस्टेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सयूरी नाम का एक कांस्टेंट बनाता हूँ और इसको मैं इस तरह से हेलो सयूरी, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ कांस्टेंट, इसको चेंज कर सकता हूँ भाई, देखो करने का कर सकते हो गाइस यार सीरियसली, बट द ओनली थिंग इज यार भाई, नहीं करना चाहिए बट कर हो जाएगा, हर में ऐसे एक्सेप्शन नहीं दिखाएगा, आराम से चल रहा है भाई। तुम कांस्टेंट को चेंज करो, तुम वेरिएबल को चेंज करो, सब चलता है भाई। बाकी बाकी लैंग्वेज में तुमको एक्सेप्शन दिखाएगा नहीं दिखाएगा इसमें यार। अब टाइप ऑफ कांस्टेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे जो भी चीजें की थी ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एज क्रिएट किया था, मैंने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज किया था, मैंने यहाँ पे इंटीजर ऑपरेटर यूज किया था। उस तरह से कांस्टेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले जानते हैं इंटीजर कांस्टेंट किस तरह से करते हैं भाई सिंपल, मैं अगर बात करूं, बी नंबर एक कांस्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से करके, मैं देखो लेस देन माइनस साइन इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए, सिंपल। टाइप ऑफ एबी से मैं चेक कर सकता हूँ ये क्या है, और यहाँ पे क्लास एबी, मैं एक चीज चेक करना, मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको, इंटीजर है और ये भी क्लास है, इंटीजर है। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हो, हेक्साडेसिमल वैल्यू, या फिर तुम एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी डाल सकते हो। हेक्साडेसिमल वैल्यू डालते हैं पहले तो, जैसे 0x14 भाई कुछ भी डालो, हम ऐसे डाल रहे हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू है ये। इसका मैं थोड़ा सा चाहूँ तो यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हैं हेक्साडेसिमल, मैं चाहूँ तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी डाल सकता हूँ, लेस देन माइनस के साइन डाला, और मैंने 1E5, और देखो आज महाशिवरात्रि का दिन है, पता भी नहीं है, ऐसी सॉरी बताया नहीं यार आपको, महाशिवरात्रि के दिन है गाइस, तो प्लॉट कर लेते हैं। आपने सोचा आगे से खत्म कर देंगे, हर खत्म आज आ रहा है, खत्म हो जाएगा, बेसिक वाला खत्म हो जाएगा, फिर आप कमांड्स वाले जो भी चीज होगी डेटाबेस की स्पेसिफिकली वाला, वो वाले सिस्टम पे कर देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी 5L माना है ना, e⁻5, 1 2 3 4 5। अब न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स भी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं गाइस, कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट क्रिएट करना है तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कर दूं
ए को इस तरह से 3 to the power -3। भाई देखो इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटर करना पड़ेगा, और देखो तुम्हें क्लास देखने के लिए मतलब तो क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या टाइप है मतलब न्यूमेरिक है क्या है, मतलब वो चीज आपको देखने के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हो। भाई इसमें न्यूमेरिक आ गई भाई 3 to the power -3, मतलब 00 पॉइंट में आएगा। अब चाहो तो तुम इसको थोड़ा मैं और भी चेंज कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा एक और चीज करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको 4.3 करा, बोलो यार मैं कॉन्स्टेंट को बार बार चेंज कर रहा हूँ भाई, देखो यार भाई देखो करना नहीं चाहिए एज पर डॉक्यूमेंट, बट हम कर रहे हैं क्योंकि अब चल रहा है भाई, हम वेरिएबल को भी चेंज करेंगे कांस्टेंट को भी चेंज करेंगे। एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहा तो क्या कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली ऐसे कर रहा हूँ। मैं देखो लॉजिकल ऑपरेटर के साथ आप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं y को एक यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। तो आपका काम है ना, यू जस्ट चेक इन आर स्टूडियो में ये एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, इसमें तो नहीं दिखा रहा है, इसमें तो चल रहा है अपना। चेक आउट कर सकते हो, जैसे मैं देखो यार मैं क्लाउड चेक कर सकता हूँ बुलियन लॉजिकल है क्या है क्या नहीं है। आज को मैं वाई कर देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर है। जैसे जाओ आप डिफरेंट कांस्टेंट है आपका, मैं चाहूँ तो यार देखो यार मेरे को बहुत चूल है यार, देखो मैं ज्यादा टाइप नहीं करूंगा, मैं बहुत आलसी हूँ, जैसे मैं बहुत आलसी हूँ, मैं टी की जगह पे क्या कर दूंगा, मैं अगर फॉल्स करना है तो मैं एफ करूंगा सिंपल, एफ से भी काम चलेगा टी से भी जो एफ से काम चल रहा है, तो यार मैं पूरा फॉल्स क्यों टाइप करूंगा, कोई सेंस बनता है नहीं बनता है, ठीक है मैं पूरा फॉल्स नहीं टाइप करूंगा। और मुझे कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करना है, मैसेज वाला स्ट्रिंग वाला कॉन्स्टेंट क्रिएट करना है, तो कैसे करूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल एम ई एम मेस मेस नाम का कुछ कॉन्सेप्ट बना दिया, इसको मैं लेस देन साइन और माइनस का साइन वेलकम 3 आया नहीं फिर भी डाल देता है, फ्रंट मैच कर दूंगा। भाई क्लास देख लो, तो क्लास देख लेता हूँ, वेक्टर आ गया, ठीक है। चलो तो कॉम्प्लेक्स चीजें भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मतलब इमेजिनरी वैल्यूज को किस तरह डिक्लेयर करना पड़ता है, तो उसको बताता हूँ मैं आपको। 3.2e-1i प्रिंट वाई कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स टाइप है ये, तो यू कैन क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स टाइप एज वेल। प्योरली मैं इमेजिनरी भी कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा इसको कॉपी करूँ, इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी, इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप मैंने बनाया था यहाँ पे, ये 3.2e करके फिर माइनस इमेजिनरी, यहाँ पे डायरेक्टली इमेजिनरी भी कर सकते हो। स्पेशल आर कॉन्स्टेंट्स भी कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल मुझे नल वैल्यू डालनी है, तो मैं किस तरह से करूंगा, मैं y को कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट y कर देता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ नल 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 टाइप नल है, नल टाइप है ये। क्लास से भी दे सकते हो, टाइप ऑफ से भी दे सकते हो, छोटे डिपेंड से पानी दोनों से काम करेगा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है तब तो कैसे करेंगे, इवन नंबर डाला, अब मैं इसको मैं वाइट को यहाँ पे प्रिंट करूंगा, INF आ गया। चाहो तो यहाँ पे नेगेटिव भी दे सकते हो, इससे भी INF आएगा तुम्हारा, अगर मैं नेगेटिव कर डालू दिखाऊं -9 नेगेटिव, मतलब यार ये तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, इसे INF दिखाएगा। चाहो तो नॉट अ नंबर अगर तुम्हें दिखाना है तो किस तरह से करोगे, मैं अगर सिंपल यहाँ पे कर देता हूँ 0/0 करूंगा, नया आएगा। जरूरत पड़ेगी तुमको कहीं पे, खोलो तो जरूरत पड़ सकते है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ INF। और एक और चीज, जल्दी स्टार्ट करने वाले, रिज्यूम करने वाले एज पे कोड सीरीज को बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन अभी नहीं बना रहा हूँ, सिंगल रिजल्ट पेज बना रहा हूँ, तो गाइस जुगाड़ से बना रहे हैं, ठीक है। जो चीजें होती है जिससे काम चल जाए वो करेंगे, क्योंकि लेटर ऑन उसको मॉडिफाई करेंगे, अच्छे से करेंगे, वो फिर आप देखना बहुत अच्छा। एयरएनबी देखा है ना, उसकी वेबसाइट कितनी अच्छी लगती है, उस तरह से बनाएंगे यार, बढ़िया था आने वाले सीजन में। मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ कुछ ऐसा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं आर में। Na+ में अगर 50 किया हूं तो मेरा क्या डेटा आना चाहिए भाई, देखोगे तुम Na आएगा भाई, सीरियसली Na रिप्रेजेंट्स वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, जो अवेलेबल नहीं है, तो उसको प्लस करेंगे तो उसमें Na ही आने वाला है। कुछ बिल्ट इन कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे आर पे, तो उसको देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेटर्स अगर मुझे सारे प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे लेटर्स कर देता हूँ, कैपिटल लेटर होना चाहिए एल, तो इसलिए आपका यार ये केस सेंसिटिव है, समझना। अगर मैं स्मॉल पे करूंगा तो स्मॉल लेटर आ जाएगा, यहाँ और बताऊं सारे स्मॉल लेटर आ गया। अब मैं यहाँ पे मेरे को मंथ चाहिए, सारे मंथ चाहिए, तो मंथ कैसे करूंगा फाइंड, मिलने चीजें मिल रही है यार सीरियसली, तो मुझे अलग से कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मंथ डॉट एबीबी करूंगा, एब्रिविएशन आ गएगा सीरियसली, मेरे सारे एब्रिविएशन आ गए मंथ के। अब देखो यार मैं एक और चीज कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मंथ नॉट डेट, यार नेम करा ना मैंने, पूरा नेम आ गया मेरा यहाँ पे। मैं चाहूँ तो डेट भी कर सकता हूँ, अच्छा यही होगा, ये होगा भाई, केस सेंसिटिव है, थोड़ा सा दिक्कत था, मैंने कैपिटल में डाला था। तो यहाँ पे एक फंक्शन पड़ा हुआ है, यहाँ पे चीजें पड़ी हुई है, तुम अपना हिसाब से कर सकते हो, आगे से हम जानेंगे जरूरत। अब मुझे पाई की वैल्यू चाहिए यार, मुझे पता है 3 पॉइंट कुछ ऐसा होता है, पर मैं डिक्लेयर क्यों करूं पाई का, जब मेरे पास ऑलरेडी पाई पड़ा हुआ है यहाँ पे। लौटे चौके पाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मेकर पाई की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पाई कर रहा हूँ, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो यहाँ पे आ गए हमारे। अगले वीडियो में मिलते हैं यार, बहुत सारी चीजें बता दी हमने यहाँ पे, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के बारे में कवर किया। ओवरऑल अगर मैं वाइंड अप करने से पहले बता दूं, कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज नहीं करना चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों चेंज होती है गाइस, एक चीज ध्यान रखना यार, किसे भी गेट करना है आप कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड है कांस्टेंट उससे करना है, गेट करना है तो आप कर सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं।